कहाँ एक्शन है, आइए वो जान लेते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे सिंगटेल जो है 3.3% की जो डायरेक्ट स्टेक है कंपनी की, वो भारतीय टेलीकॉम को देगी। तब देखा जाए तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि प्रमोटर टू प्रमोटर जो है शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं और ये क्लोज टू ऑलमोस्ट 14% स्टेक जो है भारतीय एयरटेल में सिंगटेल होल्ड करते हैं। इससे रियलाइजेशन से लगभग 1.61 बिलियन डॉलर्स का जो है टोटल रियलाइजेशन होगा और ये सेल जो है कभी भी हो सकती है नवंबर 23 के पहले। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई डील होने वाली है, लेकिन एक लंबी अवधि का टाइम फ्रेम दिया गया है और कैलकुलेशंस हमारे के हिसाब से लगभग 650 रुपये प्रति शेयर का जो है वैल्यू निकाला गया है। दूसरा स्टॉक लुपिन रहेगा फोकस में। उन्होंने ऑन्डेरो के 2 ब्रांड्स को एक्वायर किया है ऑलमोस्ट 26 मिलियन यूरोस को लेकर और ये डायबिटिक्स सेगमेंट के लिए है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है टोरेंट फार्मा ने जो है क्यूरेशियो हेल्थ केयर को एक्वायर किया 2100 करोड़ के वैल्यूएशन में। क्यूरेशियो ऑफकोर्स आपके हेल्थ केयर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाती है और ये डील एक्सपेक्टेड है कि 2 हफ्तों में साइन होगी। अब यहाँ पे एग्जिट भी हुई है क्रिस कैपिटल और सिकोआ और उसके अलावा प्रमोटर्स और मैनेजमेंट को लेकर। तो एक टाइप से इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, लेकिन वैल्यूएशंस किस प्राइस पे दिए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस पे आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। पीबी फिनटेक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है वो पीबी फिनटेक कंपनी होल्डिंग कंपनी आपकी पॉलिसी बाजार की और यहाँ पे 650 करोड़ रुपए का जो निवेश है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए रखा है और अलग से 250 करोड़ जो है एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के लिए रखा गया है। और कंपनी ने एक नई होली ओन सब्सिडरी अबू धाबी में भी खोली है। एरिस लाइफ साइंसेज में भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो स्काउट कर रहे हैं कि नए एक्विजिशंस करें नए बिजनेस में। अब ये बिजनेस स्पेशली न्यूरो और डर्मा सेगमेंट में फोकस करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये क्रॉनिक में जो है सेगमेंट के ऑलरेडी प्लेयर हैं, तो इनको डाइवर्सिफाई करने का जो है बातचीत चल रहा है। इसके अलावा 3 अहम स्टॉक्स को मैं फोकस पे लाऊंगा। स्मॉल कैप का मिड कैप स्पेस में है शैली इंजीनियरिंग, वैभव ग्लोबल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। मैंने इन 3 स्टॉक्स को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट प्लान करी है PLI स्कीम। वो रहेगी टॉयज़ के लिए, लैब मेड जेम्स के लिए और बाईसाइकिल्स के लिए। तो ये 3 स्टॉक्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अवंती फीड्स, वाटर बेस, ये सारे पिसिकल्चर स्टॉक्स जो कहे या मरीन स्टॉक्स कहें, यहाँ पे जो है न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 20 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट अगले 5 साल में टारगेट किया जाए। तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बढ़िया रियलाइजेशंस ले लीजिए, एक्सपोर्ट्स ले लीजिए। तो डेटा भी जो है पिसिकल्चर के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छे और रिफ्रेशिंग देखने मिल रहे हैं। ओमैक्स फोकस में रहने वाला है। ये आपके स्मॉल कैप रियल्टी स्पेस का प्लेयर है। यहाँ पे 50 एकड़ लैंड जो है उनको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से उन्होंने खरीदारी की है। 2100 करोड़ का ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है और यहाँ पे वो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने वाले हैं। तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखेगा। सिर्फ 1800 करोड़ का मार्केट कैप का स्टॉक है, तो एक रिएक्शन देखने मिल सकता है। RBL बैंक में जो है रिसेंट डेज में एक अच्छी रैली देखने मिली है पिछले 5 से 6 सेशंस में, जहाँ पे 15% से ज़्यादा का ग्रोथ स्टॉक में देखने मिला है। यहाँ पे कॉलेज रिटायरमेंट इक्विटी फंड ने 46 लाख शेयर्स की खरीदारी की है, तो ज़रूर इस पे फोकस रखिएगा। पराग मिल्क फूड्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने इक्विटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट साइन की है AG डायनेमिक फंड से। तो कह सकते हैं लगभग 1 करोड़ शेयर्स जो है अलॉट किए गए हैं और शेयर्स का दाम ऑलमोस्ट 93.75 रुपीज़ प्रति शेयर रखा गया है। इसका मतलब 104 करोड़ के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 103 से 104 करोड़ को रेज किया गया है AG डायनेमिक फंड से। अदानी एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा। इन्होंने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जहाँ पे कोल माइनिंग और मिनरल माइनिंग पे फोकस करेंगे। ऑफकोर्स एक ग्रुप में जो है बहुत सारे न्यू बिजनेसेस में भी जो है एंट्री ली हैं। आखिर में बात करेंगे PSP प्रोजेक्ट्स के। यहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 250 करोड़ का जो है आप कह सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं प्रीकास्ट और गवर्नमेंट सेगमेंट से। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली टेलीकॉम स्पेस तो फोकस में है ही भारतीय एयरटेल, क्योंकि सिंगटेल 3.3% हिस्सा बेचने वाली है, ये खबर आती हुई दिखी है। भारतीय टेलीकॉम को ये हिस्सा बेचा जाएगा, जिसके चलते खबर में रहेगी। भारतीय एयरटेल में लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं एक्शन है, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है इस पर जरूर ध्यान रखें। टोरेंट फार्मा, इस पर नजर रखें। एरिस लाइफ साइंसेज और साथ ही कुछ और काउंटर्स, ऑफकोर्स श्रिम्प स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अवंती फीड्स, वाटर बेस्ड ऐसे स्टॉक्स में $20 बिलियन मरीन एक्सपोर्ट की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसके चलते खास फोकस में रहेगा। 5 साल के लिए सरकार ये लक्ष्य मानकर चल रही है। चलिए आगे